श्रीमन नारायण। रामभद्राचार्य का एक पुराना वीडियो संभवतः पहले का ही है, लेकिन मेरे पास वह अभी कुछ दिन पूर्व किन्हीं महानुभाव के द्वारा प्रेषित किया गया था। प्रधानता से तो उन्होंने कहा कि त्र्यंबकं यजामहे जो मंत्र है वह भगवान शिव के लिए नहीं, मृत्युंजय के लिए नहीं, रुद्र के लिए नहीं, अपितु श्री रामचंद्र जी के लिए है, क्योंकि उसके दृष्टा ऋषि वशिष्ठ हैं और वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी के गुरु हैं, और या कहें तो सूर्यवंश से उनका संबंध है। साथ ही त्र्यंबक शब्द से 3 माताओं का बोध होता है, तो 3 माताएं जिसकी हैं वह त्र्यंबक कहलाएगा। तो भगवान श्री रामचंद्र जी की 3 माताएं होने से वही त्र्यंबक हैं, और वशिष्ठ मुनि इसके दृष्टा ऋषि हैं। इससे भी सिद्ध होता है कि त्र्यंबकं यजामहे का जो मंत्र है वह श्री राम परक है, वास्तव में शिव परक नहीं है। साथ ही इन्होंने यह भी कहा कि शार्ंग, धनुष, पांचजन्य, शंख इत्यादि समुद्र मंथन में नहीं निकले थे, यह भी इनकी युक्ति है। देखिए, भगवान के जो आयुध हैं या जो उनके परिकर गण हैं उनका प्राकट्य अलग अलग कल्पों में, अलग अलग ग्रंथों में वर्णित है। कभी भगवान श्री शिव जी उन्हें सुदर्शन चक्र दे देते हैं, कभी पांचजन्य शंख की प्राप्ति उन्हें भगवान नारायण को पंचजन सुर के वध के बाद होती है। जो पंचजनासुर है, पंचजन नामक दैत्य है, उसके वध के बाद होती है पांचजन्य शंख की प्राप्ति। तो ऐसे कई कल्पभेदात्मक कथानक शास्त्रों में ही वर्णित हैं। हम यह कह सकते हैं कि अमुक अमुक प्रकार से इन उपाधियों का, इन आयुधों का, इन परिकरों का प्राकट्यकरण भगवान करते हैं, लेकिन यह नहीं कह सकते कि हुआ ही नहीं, मिला ही नहीं। वैसे तो भगवान श्री सुदर्शन चक्र, श्री पांचजन्य शंख इत्यादि भगवान के नित्य परिकर हैं, भगवान के नित्य पार्षद हैं, किंतु अभिव्यक्ति के आधार पर कल्पानुसार इनका प्राकट्य विभिन्न माध्यमों से होता रहता है। तो इन्होंने जो कहा कि पांचजन्य शंख और शार्ंग धनुष भगवान को समुद्र मंथन से प्राप्त नहीं हुए, और ये बात कौन कह रहे हैं? जिनका दावा है कि ऋग्वेद से लेकर हनुमान चालीसा तक इनके कंठ में है। पूर्व के सभी आचार्यों से अधिक ये बुद्धिमान हैं, बृहस्पति से भी ये बड़े हैं, वाल्मीकि से भी ये बड़े हैं। कलियुग इनसे शास्त्रार्थ करने आता है और हार कर भाग जाता है। महादेव से भी ये शास्त्रार्थ करते हैं। ऐसी अतिशयोक्तियों का जिन्होंने व्याख्यान किया वे श्री रामभद्राचार्य स्कंद पुराण भी नहीं जानते। स्कंद पुराण में स्पष्ट कहते हैं, जिसका मैंने श्लोक अपने पास उपलब्ध रखा है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड का वासुदेव महात्म्य वर्णित करता है अध्याय 12 के श्लोक 14 में, जहां समुद्र मंथन का प्रसंग चल रहा है। आसीदथ धनु शार्ंगं सर्व शस्त्राधिदैवतम वाद्याधिदैवतं शंख पांचजन्यस्ततो भवत्। स्पष्ट बताया समुद्र मंथन के इस प्रसंग में सभी शस्त्रों का अधिष्ठाता शार्ंग धनुष एवं सभी वाद्य यंत्रों का अधिष्ठाता पांचजन्य शंख समुद्र मंथन में उत्पन्न हुआ, और उसमें फिर कौस्तुभ मणि इत्यादि भी निश्रित होने के बाद कहे कि देवताओं ने भगवान विष्णु को कौस्तुभ मणि, शंख और ये धनुष जो निकले थे इनको दे दिया। कौस्तुभश्च धनुः शंखो विष्णुमेव प्रपेदिरे। तो स्कंद पुराण का क्या बोध नहीं है रामभद्राचार्य को, जो ये दावा करते हैं कि ऋग्वेद से लेकर हनुमान चालीसा तक सब हमारे कंठ में है, तो उन्हें इस बात का बोध नहीं है। स्कंद पुराण से तो उनकी बात खंडित हो जाती है। हाँ, अन्य कथानकों के माध्यम से शार्ंग धनुष कहीं ब्रह्मदेव के यज्ञ से भी उद्भूत हुआ है, कहीं सुदर्शन चक्र का निर्माण विश्वकर्मा ने किया है, कहीं भगवान शिव ने प्रदान किया है, कहीं वो नित्य परिकर के रूप में भगवान के पास नित्य विग्रह में स्थित हैं। तो ये सब अलग अलग कथानकों का हम कह सकते हैं कि कल्प भेद से, ग्रंथ भेद से अलग अलग वर्णन है, जिसमें समुद्र मंथन का भी वर्णन है कि समुद्र मंथन से शार्ंग धनुष और पांचजन्य शंख उद्भूत हुए, कौस्तुभ मणि इत्यादि निकले, जो भगवान नारायण को निवेदित किया गया। अब आते हैं मुख्य विषय पर, त्र्यंबक पर। त्र्यंबकं यजामहे का जो विनियोग मेरे पास अभी उपलब्ध है, कहते हैं त्र्यंबकम् इत्यस्य वशिष्ठ ऋषि। ये तो ठीक है, रामभद्राचार्य भी सहमत हैं। फिर वाड ब्राह्मी त्रिष्टुप छंदः, देवता के नाम पर कहते हैं रुद्रो देवता।
तो ऋषि का नाम बताने वाले वशिष्ठ मुनि का नाम, वशिष्ठ ऋषि का नाम बोलने वाले रामभद्राचार्य रुद्रो देवता के विषय में क्यों कुछ नहीं कहते? और यदि हम कहें कि भगवान ऋतं द्रावयति दुखम द्रावयति थी रुद्र, इस प्रकार का जो वेदोक्त अर्थ है उसके आधार पर यदि हम कहें कि रुद्र भी श्री रामचंद्र जी ही हैं, तो वैसे हम तो यह भी कह देंगे कि भगवान श्री कृष्ण के लिए जो हम गणेश जी का वचन कहते हैं, द्वयमातुर कृपा सिंधो क्षाणमातुराग्रज प्रभो, ये गणेश जी के लिए आया है। लेकिन अर्थ लगाकर तो हम कृष्ण परक भी अर्थ कर सकते हैं, क्योंकि यशोदा और देवकी इन दो माताओं से युक्त होने से भगवान कृष्ण भी द्वयमातुर हो गए। और उनके मातुराग्रज इस प्रकार से अर्थ करेंगे कि अपने माता से जो अग्रज उत्पन्न हुए, सहोदराग्रज जो हमारे हुए, वे भगवान कृष्ण से पहले 6 उत्पन्न हो ही चुके थे, जो जिनको षडगर्भ कहते हैं। और बलराम जी तो रोहिणी के गर्भ में जाकर स्थानांतरित हुए तो उनको नहीं गिनते, लेकिन षडगर्भ का जो प्रकरण है उसमें शाणमातुराग्रज भी हो जाएगा भगवान कृष्ण का नाम। तो यह तो साधु परंपरा नहीं हुई, यह संगत अर्थ नहीं हुआ। जो प्रसिद्ध अर्थ है, प्रसिद्धानि शब्दानाम प्रसिद्धे च कल्पना न कार्यावृत्तिकारेण सति सिद्धार्थ संभवे, ये जो श्लोक वार्तिक का सिद्धांत है। आप केवल अपने आप को विलक्षण पांडित्य प्रदर्शन के निमित्त वाचापलाप करते हुए वेदोक्त मंत्रों को बदलने की बात करते हैं कि द्यौः शांति नहीं द्यौः क्रांति कर दो। अब तो वेदोक्त देवताओं को बदलने की बात करने लगे हैं कि रुद्रो देवता नहीं रामो देवता होना चाहिए, क्योंकि राम जी देवता हैं इसके। जबकि आप रघुवंशम को तो मानते नहीं हैं, लेकिन कालिदास का ज्ञान कितना भी कम भी होगा ना, तो रामभद्राचार्य से बहुत ऊपर है। यदि कालिदास का ज्ञान में उनके निम्नतम स्तर पर भी ले आऊं, वो भी रामभद्राचार्य के सर्वोच्च स्तर से ऊपर ही माना जाएगा। और रघुवंशम में इंद्रदेव के वचन से क्या कहते हैं, हरिर यथैकः पुरुषोत्तम स्मृतो महेश्वर त्र्यंबक एव नापरः तथा विदुर्मान् मुनयः शतक्रतुम् द्वितीयगामी नहि शब्द एषणः। पुरुषोत्तम शब्द से भगवान नारायण का, त्र्यंबक शब्द से भगवान महादेव का, महेश्वर शिव का, और शतक्रतु से इंद्र का ही वाचन होता है। अन्य अर्थ को यह शब्द धारण नहीं करता, इनमें यह रूढ़ है। अब कहीं कहीं भगवती के लिए भी त्र्यंबका शब्द आया है, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, संबोधन में त्र्यंबके हो गया। तो त्र्यंबक शब्द क्यों आया, शिव के या शिवा के लिए क्यों आया, इसके लिए देवी पुराण का आश्रय लेते हैं। सोम सूर्या नलाक्षत्वात् त्र्यंबका सा स्मृता बुधैः। चंद्रमा, सूर्य और अग्नि ये भगवती के 3 नेत्र हैं। अंबक शब्द से नेत्र का लक्षण होता है, इसीलिए यह सूर्य सोमाग्नि जो नेत्र हैं इनके भगवती के, वह इन्हें त्र्यंबका ऐसी उपाधि से लक्षित करते हैं। भगवान रुद्र भी, भगवान शिव भी, जो त्र्यंबकं यजामहे के वेदोक्त देवता हैं, वे भी त्रिनेत्रधारी हैं, इसीलिए उनको त्रक्ष अथवा त्र्यंबक कहते हैं। सायणाचार्य जी ने अपने भाष्य में स्पष्ट कहा कि ब्रह्म, विष्णु और शिव इन संज्ञक देवताओं के अंबक अर्थात पिता होने से, अंबा का अर्थ मां और अंबक का अर्थ पिता, ऐसा भाव रखते हुए त्रिदेवों के भी पिता होने से वे महेश्वर, वे परब्रह्म त्र्यंबक कहलाते हैं, ऐसा अर्थ है। और यदि यह कहें कि शब्द शास्त्र जो कहा ना, महेश्वर त्र्यंबक एव नापरः द्वितीयगामी नहीं शब्द एषणः, तो निरुक्तकार महर्षि यास्क ने भी त्रयोदशाध्याय में निरुक्त के जो त्र्यंबकं यजामहे का उन्होंने अर्थ किया, उसमें त्र्यंबक को कहते हैं त्र्यंबको रुद्रः तं त्र्यंबकं यजामहे, वहां त्र्यंबको रामः नहीं कहा। तो शास्त्र विरुद्ध जाकर, प्रसंग विरुद्ध जाकर, वेदोक्त देवता की मर्यादा विनियोग पद्धति के विरुद्ध जाकर ये रामभद्राचार्य जो स्वयं को अधिक विद्वान सिद्ध करना चाहते हैं, इनको यह ज्ञात नहीं कि विद्वत्ता दिखाने के चक्कर में ये मूर्खता ही दिखाकर लज्जित होते रहते हैं। महाभारत में भी जहां पर अर्जुन भगवान शिव का दर्शन प्राप्त करते हैं, वहां क्या कहते हैं वर्णन करते हुए, धन्योस्म्यनुगृहीतोस्मि जन्मया त्र्यंबको हरः पिनाकी वरदो रूपी दृष्टः स्पृष्टश्च पाणिना, कि मैं धन्य हूं कि भगवान रुद्र, भगवान त्र्यंबक, भगवान हर शिव मेरे द्वारा देखे गए, मेरे द्वारा उनका स्पर्श किया गया हाथों से। जो बौधायन गृह सूत्र है उसके
गृह्य शेष प्रश्न 4 में आप देखें, पुरुष सुक्तेन विष्णुमभ्यर्च्य ब्रह्म सुक्तेन चतुर्मुखम रुद्र सुक्तेन त्र्यंबकम चाभ्यर्च्य अन्येषां देवानां मावाहनादिक्रमेण स्वै स्वैर्नामभिरभ्यर्च्य। आगे विधान में कहा, पुरुष सूक्त से भगवान विष्णु का अर्चन करके, ब्रह्म सूक्त से चतुर्मुख ब्रह्मा जी का अर्चन करके, और रुद्र सूक्त से त्र्यंबक भगवान का मतलब रुद्र शिव जी का अर्चन करने का यहाँ पर वेदोक्त विधान है। अब हम इस बात पर आते हैं कि त्र्यंबक शब्द भगवान शिव का जो नाम है वह क्यों प्रयुक्त हुआ। तो बताया हमने, सूर्य चंद्रमा और अग्नि रूपी 3 नेत्रों को धारण करने से त्र्यंबक कहलाए, त्रिदेव मंडल का भी जनक होने से त्र्यंबक कहलाए, यह हमने बताया। ब्रह्मांड पुराण के पूर्व भाग के अध्याय 9 का प्रमाण ग्रहण करें। एते महाभुजा सर्वे प्रजानां स्थिति हेतवः औषधि प्रतिसंधत्ते रुद्र क्षीण पुनः पुनः प्राप्तौ सधि फलैर्देवः सम्यगिष्टः फलार्थिभिः त्रिभिरेव कपालैस्तु त्र्यंबकैरोषधि क्षये इज्जते मुनिभिर्यस्मात् तस्मात् त्र्यंबक उच्यते। औषधि क्षय काल में त्रिकपाल के माध्यम से ऋषियों ने भगवान रुद्र की स्तुति की, इसीलिए अपने साधकों को अभिष्ट फल प्रदान करने की उस अभिक्रिया में भगवान रुद्र मुनियों के द्वारा त्रिकपालों से पूजित होने से त्र्यंबक कहलाते हैं। गायत्री चैव त्रिष्टुप् च जगति चैव ता स्मृता अंबिकानां मया प्रोक्ता योनयः सवनस्पते ताभिरेकत्व भूताभिस्त्रिविधाभिः स्वविर्जतः त्रिसाधनः पुरोडासस्त्रिकपालस्ततः स्मृतः त्र्यंबकः पुरोडासस्तेनेह त्र्यंबकः स्मृतः। अब वहां कपाल का अर्थ नरमुंड नहीं, क्या कहा, त्रिसाधनः पुरोडासस्त्रिकपालस्ततः स्मृतः। गायत्री, त्रिष्टुप और जगति, इनको सभी वनस्पतियों का, योनियों का अंबिका पद प्राप्त है। ये अंबिकाएं हैं, इनकी ये अंबिकत्व को धारण करती हैं, इनके मातृत्व को धारण करती हैं, इसीलिए इनको त्रिकपाल कहा गया। पुरोडास संज्ञक त्रिकपाल हुए और उन पुरोडासों के द्वारा जिनकी आराधना होती है वे भगवान रुद्र भी त्र्यंबक कहलाए। ये भी अर्थ पुराण में वर्णित है, लेकिन ब्रह्मांड पुराण तो इनको याद होगा नहीं, क्योंकि ऋग्वेद से लेकर हनुमान चालीसा तक इनके कंठ में है। ऐसा बस दावा है, सही में रहते तो क्या ये इन ग्रंथों को नहीं जानते थे। अब कालिका पुराण में वर्णन जो है वह अत्यंत प्रभावी प्रमाण है। कैसे? हालांकि ये पुराणों को प्रमाण तो मानेंगे नहीं, स्रोत प्रमाण केवल मानते हैं। तो स्रोत प्रमाण में भी जो रुद्रो देवता कहा निरुक्त कारणे, जो वेदांग शास्त्र है उसके अंतर्गत विनियोगात्मक, उसको भी इनको नहीं मानना है। 3 माताएं श्री रामचंद्र जी की हैं, मात्र 3 माताओं के कारण ये कह दिए कि राम जी यहाँ लक्षित हैं। लेकिन 3 माताओं में भी जो 2 हैं वो तो सौतेली माता है ना। हालांकि भगवान रामचंद्र जी कभी भेद नहीं किए, वो तो 3 माता को ही 3 माता माने। लेकिन जो शिव जी की 3 माताएं वर्णित हैं उसमें शिव जी तीनों गर्भों से स्वयं निःसृत हुए हैं। पूर्ण रूप से वे एक ही बने, लेकिन ऊर्ध्व भाग किसी और के गर्भ से, मध्य भाग किसी और के गर्भ से और अधो भाग किसी और के गर्भ से निःसृत हुआ। इस प्रकार से भगवान शिव का जो चंद्रशेखरावतार कालिका पुराण में वर्णित है उसमें भगवान शिव की 3 माताएं थीं, इसीलिए उनका नाम त्र्यंबक पड़ा। लेकिन स्वयं को वाल्मीकि और वशिष्ठ और बृहस्पति से भी श्रेष्ठ बताने वाले, वशिष्ठ से तुलना करने वाले कि वशिष्ठ जी राम जी के गुरु थे, इसीलिए उनके गोत्र में होने से हम भी राम जी के गुरु हैं। वाल्मीकि और बृहस्पति से भी हम बड़े हैं, ऐसा जो कहते और अपने चेलों से कहवाते हैं वे रामभद्राचार्य कालिका पुराण का भी ज्ञान नहीं रखते। स्कंद पुराण से तो हमने सिद्ध कर दिया ना समुद्र मंथन से कैसे सारधनुष और पांचजन्य शंख निकले। वीरराज यथा स्वस्था शरत काले कलाविधो तं सर्वलक्षणोपेतं पीनो रस्कं सुनासिकं सिंहग्रीवं विशालाक्षं दीर्घायत भुजं तदा दृष्ट्वा पौष्योथ भार्याभिस्तिस्रभिः सह सम्मुदं लेभे दरिद्रः सत्कोशं प्राप्येव विपुलं ततः तस्य नामाकरोद राजा ब्राह्मणैः स्वैः पुरोहितैः चंद्रशेखर इत्येव कान्त्या चंद्रमसः समः ववृधे स महाभागः प्रत्यहं चंद्रवत् सुतः कलाभिरिव तेजस्वी शरदीव निशाकरः एवं तिसृणाम् अम्बानां गर्भे जातो यतो हरः अतस्त्रम्बक नामा भूत प्रथितो लोकवेदयोः।
यह कालिका पुराण के 47वें अध्याय का प्रमाण है, जहां कश्यप अदिति के पुत्र जो द्वादशादित्य हुए, उसमें पूषा संज्ञक आदित्य के जो पुत्र पौष्य हुए, उनकी 3 पत्नियों के गर्भ से भगवान शिव का खंडित रूप जन्म लेता है और तीनों मिलकर एक चंद्रशेखरावतार ग्रहण करते हैं और 3 माताओं के द्वारा उत्पन्न होने से उनको उस समय त्रंबक कहा गया। तो 3 माता का अर्थ भी यदि आप लेते हैं तो भी यह भगवान शिव के ऊपर ही लागू होगा, श्री रामचंद्र जी के ऊपर लागू नहीं हो सकता है। तो रामभद्राचार्य स्वयं को बहुत बड़ा विद्वान दिखाने के चक्कर में बिना शास्त्रों को जाने पढ़े ही कुछ भी प्रलाप करते हैं। लोग, इनके चेले मुझे कटाक्ष से व्यंग का प्रहार करते हैं कि ये देख देख कर बोलता है। मैं देख कर ही बोलता हूं, इनके जैसा दावा नहीं करता कि मुझे सब याद है। मैं पहले ग्रंथ को देखता हूं, प्रमाण को एकत्र करता हूं, उस पर मनन करता हूं, फिर प्रमाण सामने रख कर बात करता हूं। ऐसे बकवास नहीं करता कि सब हमारे कंठ में ही है और जितनी बात बोलो सबका खंडन ग्रंथ में उपलब्ध हो स्पष्ट रूप से। तो मैं ग्रंथों के आश्रय के बिना नहीं बोलता, मैं दिखावा नहीं करता कि सब मेरे कंठ में है और रहे कुछ नहीं, ऐसा नहीं हूं। मैं पहले देखता हूं, प्रमाण को अवलोकन करता हूं, उसको समझता हूं और यदि वह शास्त्र सम्मत सिद्धांत ग्राह्य है तो फिर उसका व्याख्यान करता हूं। श्रीमन नारायण। इंडिया। गुरुजी, सबसे पहले तो मेरा जो YouTube चैनल है अनबाउंड इंडिया, उसमें आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के सामने आपकी तरफ से जो धार्मिक और आध्यात्मिक पक्ष रखा गया श्री राम के जन्म को लेकर, वो क्या था? किस तरीके से आपने अपने साक्ष्य कोर्ट के सामने रखे थे? पहले मैं ये बता दूं कि आंदोलन जब से शुरू हुआ तब से उससे मैं जुड़ा हूं। यह आंदोलन सक्रिय रूप से 1984 2 फरवरी से जुड़ा। तब समय अशोक जी के साथ, उसमें अशोक जी, मैं और गिरिराज जी केवल 3 ही लोग थे। उसी आंदोलन ने बड़े बड़े नेता पैदा किए, बड़े बड़े मिनिस्टर्स पैदा किए, बड़े बड़े एमपीज पैदा किए, एमएलए पैदा किए। मैंने कुछ भी नहीं चाहा, कुछ भी नहीं चाहा। उल्ट से मैंने कलश यात्रा में पैसे भी दिए। तो मैं प्रारंभ से जुड़ा हूं। जब ढांचा टूटा तब भी मैं था, और जब हाई कोर्ट का निर्णय आया तब भी मैं था। हाई कोर्ट में मैंने बयान मैंने दिया था, पहला बयान मेरा था। 2003 की 11 जुलाई से 19 जुलाई पर्यंत वो हाई कोर्ट के निर्णय में भी उसका अंश है 680वें पेज से, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अंशतः मान लिया है जो मैंने निर्णय दिया है। मैंने अपने वक्तव्य में कहा है कि अथर्ववेद के दसम कांड के 31वें अनुवाक के दूसरे मंत्र में स्पष्ट है, अष्टाचक्रानव द्वारा देवानाम पुरोध्या यस्याम हिरण्मय कोश स्वर्गो ज्योतिरावृतः। 8 चक्रों वाली 9 द्वार वाली वह देवताओं की पूरी अयोध्या है, जिसमें एक स्वर्ण से निर्मित कोषाकार मंडप अर्थात मंदिर है, दशरथ जी का राजभवन, जिसमें ज्योति से युक्त परब्रह्म परमात्मा साकेत लोक से आए, ये वहां स्पष्ट लिखा है। और स्कंद पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जहां राम जन्मभूमि का मंदिर है उससे 300 धनुष उत्तर 300 धनुष पर उत्तर सरयू बह रही हैं। आज भी वो उसी प्रकार नापा जाए तो वही उतने 300 धनुष पर ही सरयू बह रही हैं। एक धनुष 4 हाथ का होता है, आज भी नापे तो बिल्कुल उसी ढंग से सरयू बह रही हैं। और 437 प्रमाण हमारे पक्ष के मिले हैं, उनके पक्ष के नहीं। और वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट कहा गया है, वाल्मीकि रामायण के 18 बालकांड के 18वें सर्ग के 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक, ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतु नाम षट् समत्यजु ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नवमी के
नक्षत्रे दैवत्य श्रोत संस्थे पंचसु ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पदावन्दुना सह प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वलोक नमस्कृतम कौशल्यायनिद्रावम दिव्य लक्षण संयुतम। अर्थात राम जन्मभूमि का वह स्थान जो आज भी जिस पर मेष के मकर की दृष्टि पड़ रही है, मेष के सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, मंगल के मकर की दृष्टि पड़ रही है, तुला के शनि की दृष्टि पड़ रही है, मीन कर्क के बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है और मीन के शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। इतना सटीक प्रमाण है। और रामचरितमानस में भी उत्तरकांड के चौथे दोहे की 5वीं पंक्ति में जन्मभूमि मम पुरी सुहावन उत्तर दिवस बस सरजू पावन। उस पुरी में मेरी वह जन्मभूमि सुंदर लग रही जिसके ठीक उत्तर दिशा पर सरजू बहती हैं। और तुलसी दोहा शतक में तुलसीदास जी ने स्वयं कहा है कि राम जन्म मही मंदिर ही तोरी मसीत बनाए बहु जौनन हिंदुन हती तुलसी की निहाय। राम मैं पर बोलूं फिर बोलना। राम जन्मभूमि वर्तमान मंदिर को तोड़कर 1500 श्रीमन नारायण रामभद्राचार्य जी का एक वीडियो जो कि कुछ पुराना है लेकिन मेरे संज्ञान में आज ही आया है, जिसमें वे बता रहे हैं कि राम जन्मभूमि के समर्थन में उन्होंने कहां से प्रमाण दिया। अब राम जन्मभूमि के समर्थन में अभी तक जो लेख इनके चेलों के द्वारा प्रचारित किया जा रहा था उसमें कहते थे ऋग्वेद की जैमिनी संहिता से इन्होंने प्रमाण दिया। और जब मैंने अब खंडन करना प्रारंभ किया कि ऋग्वेद की जैमिनी संहिता लाओ, ऋग्वेद में कहा जैमिनी संहिता है, तो अब जाकर इनके लोगों ने उस वीडियो को सार्वजनिक किया कि देखो हमारे गुरुदेव ने जैमिनी संहिता से कोई प्रमाण दिया ही नहीं। तो जब आपके विरुद्ध भ्रम फैलाया जा रहा था तो आपने कोई विरोध क्यों नहीं किया, पीठ से कोई आधिकारिक विरोध खंडन क्यों नहीं आया? अब कह रहे हैं अथर्ववेद में है यह वर्णन। वो तो हम भी कह ही रहे अथर्ववेद में वर्णन है, वो वीडियो मैंने देखा तो उसमें कहा गया अथर्ववेद में वर्णन है। तो कैसे मूर्ख इनके चेले हैं कि असत्य बात का प्रचार करते हैं, और कैसे लापरवाह इनके गुरु हैं कि असत्य बातें प्रचारित होती रहती हैं और उसका कोई खंडन विरोध नहीं करते। अथर्ववेद में भी अष्टाचक्रानवद द्वारा देवानंदपुर अयोध्या का जो वर्णन किया गया है वो भी यह भौतिक अयोध्या, स्थूलगत अयोध्या का नहीं अपितु शरीरस्थ अयोध्या का वर्णन किया गया है। उसका विस्तृत वर्णन हमने कौशिक रामायण के आधार पर इस मूरख हृदय नचेत ग्रंथ में किया है। और मूरख हृदय नचेत में देवरात और विश्वामित्र जी के संवाद का आश्रय लेकर हमने यह बताया है कि वह जो दिव्य अयोध्या है उसका वास्तव में क्या तात्पर्य है और क्या रहस्य है। उसमें कहते हैं तस्यांग हिरणमय कोश सुगुप्तो ज्योतिरावृतः, और ये हमारे शरीर का वर्णन कर रहे हैं। अष्टचक्रान्वित नवद्वारान्वित नवद्वाराणि सन्तस्मिन् पुरीयं देव निर्मिता पृथ्वी तेजो नीलाकाश पंचभूत चवह पुमान। इसमें सूर्य प्राण है, चंद्रमा मन है, भौम सत्व है, बुध वाणी है। ऐसे करते हुए सूर्य प्राणान मनश्चंद्रो भौम सत्वं बुधो गिराम इज्जोधियं कवि शुक्रम देहे दुखम ददौ शनि। और देवैर विरचिता हीसा तस्मात् देव पुरिस्मृता अस्यांग दहराकाशो हृदय कोशाक्षईश्वर। यह जो अयोध्या है यह दहराधिकरण जो ब्रह्मसूत्र में है और जो वेदस्तुति में आरुणयो दहरम इत्यादि से जो कहा वह दहराकाशाश्रित ईश्वर को धारण करने वाली यह शरीरगत अयोध्या का वर्णन है। अच्छा देखिए, रामभद्राचार्य ने लिखित रूप से सीता निर्वासन और शंभुकवध नहीं, इस पुस्तक में लिखित रूप से और कई बार अपने मंच से प्रवचनों में भी यह कहा है कि हम पुराणों को प्रमाण नहीं मानते। ये इनका आधिकारिक वक्तव्य है। लेकिन पुराणों को प्रमाण नहीं मानने वाला व्यक्ति भी कह रहा है कि हमने स्कंद पुराण से प्रमाण दिया राम जन्मभूमि के समर्थन में। तो भैया, जिसे तुम प्रमाण मानते ही नहीं उसे तुम कैसे प्रमाण के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हो?
मतलब कथा कह के पेट भरना रहता है तो पुराण प्रमाण हो जाते हैं, न्यायालय में प्रमाण प्रस्तुत करने में पुराण प्रमाण हो जाते हैं। लेकिन उन्हीं पुराणों के आधार पर हम सीता निर्वासन इत्यादि का वर्णन करते हैं तो वो प्रक्षिप्त हो जाता है या फिर पुराण ही प्रमाण में नहीं जाते। कहने को तो कोई यह भी कह सकता है कि स्कंद पुराण के आप जो प्रमाण दिए वह बाद में किसी ने मिला दिए, हिंदुओं ने ही मिला दिए अपने पक्ष को पुष्ट करने के लिए, तब आप क्या कीजिएगा? आप जो प्रक्षिप्तवाद का जहर बोए हैं ना, वही प्रक्षिप्तवाद का जहर आप ही के मत को खंडित करेगा। यदि कल को उठकर कह दे कि आप तो पुराणों को प्रमाण नहीं मानते तो हम क्यों प्रमाण माने? जो कितने 300 धनुष की दूरी पर है वो राम जन्मभूमि सरयू से, ये कहां से सिद्ध हुआ? पुराण से ना। और पुराणों को तो आप कह चुके प्रमाण मानते नहीं, तो आप जिसको स्वयं प्रमाण नहीं मानते उसको आप अन्य लोगों के लिए प्रमाणित कैसे कर सकते हैं? आपका फैलाया जो ये विष बीज है ना, ये विष बेल है ना, वही आपके विनाश का कारण बनेगा, आपके मत को ले बैठेगा। तो पुराणों के अप्रमाण्य की बात करने वाले व्यक्ति भी पेट पालने के लिए और न्यायालय में हमने प्रमाण देकर भगवान राम लला के मत को विजयी बनाया, इसके लिए पुराण को प्रमाण वे मान लेते हैं। यह कितनी बड़ी धूर्तता है, यह कितनी बड़ी विडंबना और कितना बड़ा यह बुद्धि सांकर्य है इन लोगों का, बुद्धि संकरता है इन लोगों की। यह समाज देखे स्वयं। अब तो ये स्वयं कह रहे हैं हमने अथर्ववेद से प्रमाण दिया। इनके चेले जो कह रहे थे, जो मेरे विरुद्ध इन्होंने मेरे नोटिस के प्रत्युत्तर में, मैंने इनके नोटिस का उत्तर दिया, उसके प्रत्युत्तर में इन्होंने इनके पेज पर जो भी चलाते होंगे संचालक, जिन्होंने कागजात तैयार किए थे, उसमें कहते हैं जैमिनी संहिता का प्रमाण तो अदालत से देंगे। तो जैमिनी संहिता तो अब रही नहीं अस्तित्व में आपके लिए ऋग्वेद वाली। तो चेले कहां मुंह छिपाएंगे जिनका गुरु स्वयं कहता है कि हमने जैमिनी संहिता से नहीं, अभी तो अथर्ववेद से प्रमाण दिया। तो जैमिनी संहिता वाला लेख कैसे प्रचारित कर रहे थे आज तक? मतलब झूठ बोलते हो अपने गुरु के बारे में, तुमको खुद पता नहीं है तुम्हारा गुरु क्या करता है, क्या करता है। तुम्हारे लेखों में जैमिनी संहिता का वर्णन हमने तो नहीं डाला। आप गूगल में रामभद्राचार्य जैमिनी संहिता इतना ही सर्च कर लें, इतने सारे लेख मिल जाएंगे, बहुत वर्षों प्राचीन लेख मिल जाएंगे। तो झूठ बोलना और झूठ का प्रचार करना और झूठ पकड़े जाने पर उन वीडियो वक्तव्य को मिटाना या फिर उससे पीछे हट जाना, इन लोगों का पुराना कुकर्म बन गया है। श्रीमन नारायण।